छोटी लाइन सी। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सर्कल को कंटिन्यू करते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंजेंट्स पढ़ेंगे। टेंजेंट्स होता क्या है और उस पर किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आज की क्लास में हम ये जानेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपने पेन और नोटपैड के साथ तैयार रहें। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टेंजेंट होता क्या है। सपोज ये एक सर्कल है, इस सर्कल से एक लाइन पास हो रही है इस पॉइंट को छूते हुए। इसका सेंटर ले लेते हैं वो इस सर्कल का, और सपोज ये पॉइंट सी है जिसको टच करते हुए एक लाइन ए बी जा रही। तो ए बी को हम टेंजेंट बोलेंगे। इसकी जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो ये होती है कि टेंजेंट सर्कल के जिस पॉइंट को, सर्कल के सरफेस के जिस पॉइंट को, सिर्फ एक पॉइंट को ही छूते हुए बाहर निकलेगा, और उस पॉइंट से सेंटर तक जो रेडियस जाएगा वो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब इसकी आगे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वही चीज़ जो हमने अभी समझी थी। किसी सर्कल से यदि कोई टेंजेंट पास होता है तो वो सर्कल के सरफेस के जिस पॉइंट को छूते हुए निकलता है उस पॉइंट से सेंटर तक जो रेडियस जाएगा तो वो रेडियस उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। मतलब यदि इस सर्कल का सेंटर ले लेते हैं O और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको C ले लेते हैं तो OC विल बी परपेंडिकुलर टू AB, जहाँ OC रेडियस है और AB टेंजेंट है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन दे आर ऑलवेज इक्वल। ये बोलना चाह रहा है, सपोज एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और एक पॉइंट है सर्कल के बाहर सपोज P। तो अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं PB जो कि इसको टच कर रहा होगा D पे, और वैसे ही एक और टेंजेंट जो उसी सेम P से ही आ रहा है जो कि सर्कल को टच कर रहा है E पे, और इसको नाम दे देते हैं, ये टेंजेंट हो जाएगा PC। ठीक है, तो इस इक्वेशन के इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बोलना चाह रहा है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन दे आर ऑलवेज इक्वल। मतलब जो PD की जो वैल्यू होगी वो PE के बराबर होगी। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट, फिर यहाँ पे P ले लेते हैं, सर्कल का सेंटर O। सपोज P से एक टेंजेंट जा रहा है, इसको ले लेते हैं सपोज PB, और दूसरा टेंजेंट जा रहा है दूसरे पॉइंट को छूते हुए सपोज PC, और इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लेते हैं D और E, और इसको P को कनेक्ट कर देते हैं सेंटर O से। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। मतलब ये और OE ये सेंटर है, ये जो एंगल होगा मतलब एंगल ट्रायंगल PDO में जो एंगल होगा POD
डी इट विल बी इक्वल टू एंगल पी ओ ई इन ट्रायंगल पी ई ओ। ठीक है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी से हम एक और चीज़, ये प्रॉपर्टी हो गई, और इसी से एक और चीज़ भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हमको पता है कि जिस पॉइंट जो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है सर्कल के साथ, वो वहाँ से जो रेडियस आता है सेंटर तक, मतलब इसमें पी बी सॉरी ओ डी विल बी, मतलब ये देख लेते हैं। जैसे ट्रायंगल पी ओ डी में ओ डी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। ओ डी जो होगा वो टेंजेंट पी बी के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 90 डिग्री होगा। सेम यहाँ पे भी होगा, एंगल ही 90 डिग्री होगा। तो हमको ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल पी डी ओ और ट्रायंगल पी ई ओ, इसमें इन दोनों में जो एंगल है, एंगल ओ दोनों में कॉमन होगा, दोनों में सेम होगा। और वैसे ही पी डी ओ में एंगल डी और पी ई ओ में एंगल ई दोनों 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो एंगल ये बचा होगा ये भी सेम होगा, इसलिए ट्रायंगल पी डी ओ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ई ओ। ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पॉइंट P is 13 centimeter from center of the circle. The length of the tangent drawn from P to center is 12 centimeter. Find the radius of the circle. इसमें बोल रहा है एक सर्कल है, अ पॉइंट P is 13 centimeter from the center of the circle. एक सर्कल का ले लेते हैं सेंटर वो, यहाँ से P एक जो बाहर है इसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू, ये सेंटर नहीं होगा, ये सर्कल होगा, सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। मतलब P से जो टेंजेंट चला है, जो यहाँ पे आके मिल रहा है, वो कितना है, मतलब जो सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये 12 का। अब हमको पता है कि यहाँ से जो रेडियस रहेगा वो कितना होगा 90 डिग्रीज होगा। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमको इसका रेडियस मिल जाएगा। ठीक, तो कैसे लगाएंगे, जो 13 है वो हाइपोटेन्यूस हो गया, 12 है वो बेस हो गया। ठीक है, अपने को ये निकालना है रेडियस। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144, ये कितना हो जाएगा 25। तो आर कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट एंगल D is 90 degrees. A circle inscribed in that quadrilateral such that it touches the sides AB, BC, CD and DA at P, Q, R and S respectively. If BC equals 38 centimeter, CD और BD की वैल्यू दी हुई है, पूछ रहा है कि रेडियस कितना होगा। पहले ड्रॉ कर लेते हैं जो जो गिवन है, हमको एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ऐसा ABCD, इसके अंदर एक सर्कल है जो कि क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को टच कर रहा है। AB को P पे टच करता है, BC पे Q
आर और एस पे, ठीक है। इसमें दिया हुआ है बी सी की वैल्यू दी हुई है 38, सी डी की वैल्यू दी हुई है 25, टोटल 25। ये बी डी नहीं है, ये बी पी है। बी पी की वैल्यू दी हुई है 27, मतलब इस ये जो वैल्यू है ये 27 दी हुई, ठीक है। हमने जैसे पढ़ा था कि किसी सर्कल को जब कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स निकलते हैं तो जो टेंजेंट की लेंथ रहती है वो इक्वल रहती है। यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। ये एक सर्कल है, उस अगर B को हम वो एक्सटर्नल पॉइंट मानते हैं तो BP और BQ टेंजेंट है जो कि सर्कल को टच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे BP की वैल्यू 27 दी हुई है, तो ये भी हमको पता चल जाएगा ये 27 है। क्योंकि ये 27 है और BC की वैल्यू 38 है, इसलिए QC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 माइनस 27 मतलब 11। फिर RC की वैल्यू फिर ऐसे ही निकाल लेंगे, टेंजेंट सेम, ये भी 11 हो गया। CD की वैल्यू कितनी है 25 है, 11 ऑलरेडी हमको पता है, बाकी बचा 14, तो RD की वैल्यू कितनी हो गई 14, और वैसे ही SD की भी वैल्यू कितनी हो गई 14। अब यहाँ पे हमको ये भी दिया हुआ है कि एंगल D इज 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये 14 है और ये भी 14 है, ऐसा कौन सी कंडीशन में हो सकता है? तभी हो सकता है जब वो एक स्क्वायर हो, है ना। मतलब जब ये स्क्वायर होगा तभी ही ये 90 डिग्री और ये दोनों इक्वल होंगे, उस हिसाब से ये भी इक्वल होगा। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी तो हमको पता चल गया। ये सिर्फ तभी ही कंडीशन ये फॉलो हो सकती है जब ये सेंटर से मिल रहा हो। सेंटर से मिल रहा हो मतलब ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AB इज 8 सेंटीमीटर एंड BC इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x क्या है, BQ की वैल्यू x है, ठीक है। ये भी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। A ये होगा, ठीक है। तो AB की वैल्यू दी हुई है 8, और ये भी इसमें ये भी दिया हुआ है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और BC की वैल्यू दी हुई है 6, तो हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना होगा 10 होगा, ठीक है। फिर इस एरिया में देखिए, इसमें फिर से वही चीज़ आ रही है, BP विल बी इक्वल टू BQ। क्यों? क्योंकि टेंजेंट है जो कि सर्कल को टच करते हुए निकल रहा है, ठीक है। इसलिए ये भी, इसकी वैल्यू भी x होगी, ठीक है। अब अगर ये x होगा तो QC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QC की ये हो जाएगी 6 माइनस x, ठीक है। फिर वही लॉजिक, एक एक्सटर्नल पॉइंट है C जहाँ से दो टेंजेंट्स सर्कल को टच करते हुए जा रहे हैं, CR और CQ, इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। तो अगर ये 6 माइनस एक्स है तो ये भी 6 माइनस एक्स ही होगा। वैसे यहाँ पे आ जाए इस एरिया में, तो AP की वैल्यू कितनी होगी 8 माइनस एक्स होगी। फिर से वही लॉजिक, टेंजेंट है सेम होगी, तो यहाँ पे AR की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 8 माइनस एक्स। अब AC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10 है, और वो कितने के बराबर है 8 माइनस एक्स, मतलब कि AR प्लस RC। तो AR की वैल्यू 8 माइनस एक्स प्लस RC की वैल्यू 6 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2।
ठीक, इसलिए बी क्यू की वैल्यू या एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये एक और क्वेश्चन है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ए बी सी हैविंग साइड्स 8, 10 एंड 12 सेंटीमीटर्स, फाइंड ए डी बी ई एंड सी एफ। Find a circle is inscribed in a triangle ABC having sides 8, 10, 12. Find AD, BE and C है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई, ये F की जगह D लिख लेंगे, यहाँ पे D की जगह E और E की जगह F लिख लेंगे। ठीक, तो साइड्स दी हुई हैं, AB की वैल्यू दी हुई है 8, BC की ले लेते हैं 10 और AC की कितनी हो जाएगी 12। इसमें भी वही सेम लॉजिक लगाना है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स निकल रहे हैं जिनकी वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे हम लोग अभी ले लेते हैं AD की वैल्यू ले लेते हैं, सपोज X, BE की वैल्यू ले लेते हैं Y और CF की वैल्यू ले लेते हैं Z। ठीक है, तो AF की वैल्यू क्या हो जाएगी, X हो जाएगी, EC की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z हो जाएगी, और DB की वैल्यू क्या हो जाएगी, Y हो जाएगी। इससे हम कुछ इक्वेशन बना सकते हैं, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, वैसे ही y प्लस z इक्वल्स टू 10 और x प्लस z इक्वल्स टू 12। ठीक है, इनको यदि हम ऐड कर लें पूरे को, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30, या फिर x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 15। अब इसमें से किसी भी दो वेरिएबल की वैल्यू हम डाल के देखते हैं। जैसे x प्लस वाई हमको पता है 8 होता है, तो 8 प्लस z इक्वल्स टू 15। यहाँ से z की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी 7। अगर एक बार ये आ गया तो उसको यहाँ पे डाल लेंगे, x प्लस 7 x प्लस जेड इक्वल्स टू 12 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, और फिर वैसे ही y की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे पुट करके x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो AD की वैल्यू कितनी हो गई x मतलब 5, BE की वैल्यू कितनी हो गई y मतलब कि 3, और CF की वैल्यू कितनी हो गई z मतलब कि 7। ठीक है, ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्रीज, देन एंगल POA विल बी। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, पहले एक सर्कल बना ली जिसका सेंटर O ले लिए, और एक पॉइंट P, PA और PB। ठीक, ये दोनों टेंजेंट्स कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है बोल रहे हैं, ये 80 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है। ठीक है, पूछ रहे थे एंगल POA विल बी, मतलब ये पूछ रहा है कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। हमको पता होगा एंगल ए की क्या होगी, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसको
पूरे को पी ए ओ बी को एक क्वाड्रिलेटरल के जैसे देख लें। क्वाड्रिलेटरल का टोटल इंटरनल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 80 गिवन है। एंगल पी, एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। फिर जो एक एंगल बच जाता है एंगल ओ, ठीक है, उसको हमको निकालना है। इन सब की टोटल वैल्यू कितनी होगी? 360 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180 प्लस 80 कितना होगा? 260 डिग्री प्लस ओ इज 360 डिग्री। यहाँ से ओ की कंप्लीट वैल्यू निकल जाएगी, वो कितनी आएगी? 100 डिग्री। मतलब ये पूरा जो है वो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। अब हमको पहले से ही पता है, प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा है कि जो ये एंगल होगा, मतलब पी ओ ए जो होगा, पी ओ ए विल बी इक्वल टू पी ओ बी। मतलब 100 डिग्रीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, कितना आ जाएगा? 50 डिग्रीज। मतलब पी ओ ए की वैल्यू भी 50 डिग्री होगी और पी ओ बी की भी 50 डिग्री होगी। हमसे पूछ रहे पी ओ ए की वैल्यू, तो ये कितनी होगी? 50 डिग्री। ठीक। ओके एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो। यदि ऐसा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने व्यूज़, डाउट्स और क्वेश्चंस कमेंट करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और उस घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।